अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कंडीशन स्टेटमेंट। अब कंडीशन स्टेटमेंट ज़्यादातर हमारी जो प्रोग्रामिंग में मैथमेटिक जो लॉजिक होते हैं वो इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होता है। अब इस सबको हम अपनी कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फर्स्ट मैंने एक वेरिएबल असाइन किया है और सेकंड में स्कैनर का यूज करूंगा उसको इक्वल करने के लिए, यूजर का इनपुट लेने के लिए। तो अगर आपको स्कैनर का और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, तो आप वॉच कर सकते हो। यहाँ पर मैं वेरिएबल बनाऊंगा इंट का नाम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का जो नाम है डॉट नेक्स्ट इंट। अब यहाँ पर सिंपल क्या होगा, हमारे पास एक हमारा यूजर इनपुट देगा और एक हमारा जो असाइन हुआ हुआ है, ठीक है ना। अब मैं लॉजिक ये लगाऊंगा कि मेरी जो इफ की कंडीशन है, इफ हम यूज करते हैं कंडीशन को ट्रू या फॉल्स करने के लिए, यहाँ पर हमारा कंडीशन स्टेटमेंट किया जो है वो कीवर्ड है हमारा इफ। तो यहाँ पर मैं कंडीशन दूंगा कि नम इज इक्वल टू, अगर मुझे इज इक्वल टू करना है, और यहाँ पर मैं दूंगा नम टू। यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊंगा इक्वल। और एक हमारा आता है एस इफ, जो हमारी सेकंड प्रायोरिटी होती है हमारी। तो मैं यहाँ पर करूँगा नम इज इक्वल टू, नम लिखोगे और यहाँ पर शिफ्ट और वन इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास नम टू, और यहाँ पर हमारे कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर हमारे पास होगा प्रिंट नॉट इक्वल। और हमारा जो थर्ड होगा, जो एनी हमारा, अगर ये दोनों फॉल्स हो गए हमारे, तो ये एनी चलेगा चलेगा, जो हमारा होगा एस। तो यहाँ पर मैं साउट प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पर लिखूंगा कि इंटर इनवैलिड ऑपरेशन। तो यहाँ पर मैं 5 टाइप करता हूँ, तो यहाँ पर नॉट इक्वल आया क्योंकि 3 से मैच करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर हमारा जो एस इफ का जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई। तो यहाँ पर मैं 3 टाइप करूंगा, तो हमारा ये इक्वल हो गया। और अगर इसको चेक करना है, अब यहाँ पर मुझे एक अजीब चीज लिखनी पड़ेगी जो इसको ये मैच दोनों नहीं करे, क्योंकि मेरे नंबर जो है या तो इक्वल होंगे या तो नॉट इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये एफ इस साल ऐसा है वो पता नहीं यूजर क्या ही टाइप करेगा तो ये उससे आएगी। अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो मेरा ये भी एरर आएगा, ठीक है ना। पर ये लॉजिक थोड़ा आप देख लेना, इसको ट्राई आउट करना और अगर फिगर आउट करके मुझे बताना कि क्या है सीन। अब यहाँ पर हम इवन ऑड को प्रिंट करेंगे। अगर कोई यूजर लिखता है टू, तो यहाँ पर मेरे वेरिएबल किसी काम का नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो ऐसे दो लाइंस आती हूँ मैं उसको लिखूंगा, तो ये मेरा कमेंट हो गया। मतलब ये मेरा किसी काम में नहीं, मतलब कोड इसको देखेगा ही नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास जो ये एरर का दिखाने का है, क्योंकि वो वहाँ पर समझो हट ही गया मेरे पास। यहाँ पर मुझे नम पे आना पड़ेगा खाली, और मेरे पास नम, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास शिफ्ट और 5 ये मॉड्यूल्स के हमारे पास है, और यहाँ पर टू, टू बट इज इक्वल टू, और यहाँ पर जीरो। और अगर मुझे ये ट्राई करना है फॉल्स के लिए, अगर मैं एस भी कर दूंगा इसको तब भी ये रन हो जाएगा, तो मैं इसको एस कर देता हूँ। तो यहाँ पर इक्वल में करूंगा इवन, और यहाँ पर मैं ऑड कर दूंगा। अब हो क्या रहा है हमारे प्रोग्रामिंग में कि जो ये कंडीशन है मीट करेगी, जो जितने बार हमारा जो नंबर है वो 2 से डिवाइड करेगा, तो उसका जो हमारा रिमेंबर बचता है उसको फिर से डिवाइड करेगा 2 से। और ये जब तक करेगा जब तक हमारा नंबर जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो जाता। यहाँ पर अगर मैं 2 लिखता हूँ इवन,
और यहाँ पर 3 लिखता हूँ इवन, ऑड होगा थोड़ी। तो यहाँ पर मैं एक ऐसा नंबर लेता हूँ जो मुझे खुद ही नहीं पता इवन ये ऑड है। 1133, तो ये ऑड है। थोड़ा और मुश्किल ले लेते हैं, नहीं तो लोग कहेंगे कि बहुत इजी इजी ये इन्होंने पिक किया है। बस ये एरर ना दिखा दे अब मुझे। ये करते हैं, ये ऑड है। ये आप सर्च करके देख सकते हो, ये ऑड है कहीं मैंने, ठीक है ना, अगर इस कॉन्सेप्ट से। अब हम स्ट्रिंग के लिए भी करके देखते हैं, तो मैंने सोचा एक मिनी प्रोजेक्ट बना दे, जैसे चैटिंग एप्स होते हैं वैसे ही बनाते हैं जावा में। तो यहाँ पर मुझे पहले स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। स्ट्रिंग मैसेज वन इक्वल टू ऑब्जेक्ट का जो नाम है डॉट नेक्स्ट लाइन। यहाँ पर मैंने छोटा दे दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं इफ लगाऊंगा, तो यहाँ पर मैसेज जो वन होगा डॉट इक्वल, यहाँ पर ऑपरेशन नहीं लगेगा, मेरा स्ट्रिंग है तो यहाँ पर सिर्फ डॉट इक्वल लगेगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हेलो। अगर मेरा जो टाइप मैंने किया वो हेलो है, तो प्रिंट होगा। तो यहाँ पर मैं सी लिखता हूँ। अब यहाँ पर अपने उसका भी नाम लिख सकते हो, मैं ये सोर्स को तुम लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सिंपल यहाँ पर बस मैं हेलो ही कर देता हूँ, हेलो। ठीक है ना, तो ये हो गया। और यहाँ पर एक मैसेज करें, क्योंकि थोड़ी हमारे से भी वो क्वेश्चन पूछे ना आगे बातचीत करने का, ऐसे नहीं हो कि एक तरफा बात हो रही है। रियल लाइफ में तो ऐसी होती है, प्रोग्रामिंग में ऐसी है, तो फायदा नहीं। आई एम फाइन, पूछ आई एम फाइन बोल दिया, पूछने तो दो भाई, हाउ आर यू। यहाँ पर ये फायदा है, रियल लाइफ में नहीं मिलते ऐसे जवाब। ठीक है ना, तो यहाँ पर एस लगा दूंगा। अगर हेलो नहीं है तो वो बोलेगी, जैसे आपकी बंदी आपको बोलती है आई एम बिजी। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं दोबारा मुझे स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसने मुझसे पूछा है कि आप कैसे हो, आई एम, हाउ आर यू। तो मुझे मैसेज करना पड़ेगा आई एम फाइन। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग का दोबारा यूज करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं फिर से की लगाऊंगा। यहाँ पर मैसेज टू जो मेरा होगा वो डॉट इक्वल होगा आई एम फाइन। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे फिर ये ऑप्शन देगा कि मैं उससे भी पूछूं। इधर एरर हो गया, सही तो है। एस नहीं लिखा, इक्वल खाली लिखा, इक्वल से। यहाँ पर दोबारा स्ट्रिंग होगा जहाँ पर मेरा मैसेज थ्री होगा, डॉट नेक्स्ट, नहीं डॉट ऑप नहीं, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर फिर उससे पूछूंगा आप भी कैसी हो। ठीक है ना, तो ऐसे बातचीत होती है तो पूछना पड़ता है उधर भी। अगर ये नहीं है तो यहाँ पर सिंपल ही होगा, फिर हम प्रिंट कराएंगे शी आई टॉक यू लेटर। वैसे मेरा खुद का पर्सनल ये नहीं है, मैं पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ वैसे, बट ये वो बोलेगी अगर फाइन वाला नहीं होगा तो वो बोलेगी कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर रन करते हैं। अब अपने आउटपुट को चेक करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हेलो, देन सी मैसेज हेलो हाउ आर यू। तो मैं बोलूंगा आई एम फाइन। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल गया कि मैं भी उससे पूछूं कि कैसे तुम, हाउ आर यू।
अब मैंने इसका आगे प्रोग्राम ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं भी फाइन हूँ।